दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह रैली का आयोजन। दिल्ली प्रदेश के सभी हिस्सों से प्रत्याशी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल। बापरोला विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र जतिन कुमार सहरावत कार्यक्रम में शामिल। केंद्र सरकार की विफलता, महंगाई, अत्याचार, बेरोजगारी, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार से जनता त्रस्त। नमस्कार, मेरा नाम लखन साहनी, सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर आपको बता देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है मौन सत्याग्रह रैली, जिसमें भारी संख्या में दिल्ली प्रदेश से उनके प्रत्याशी और आम जनता जंतर मंतर पर जुटी हुई है। आप चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की विशेष रिपोर्ट, हमारे विशेष सहयोगी मोहन प्रसाद की रिपोर्ट, जहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम की पूरी झलक मैं आपको सूरत भूमि पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देश की आज़ादी दिलाने में और देश में सबसे ज़्यादा समय अवधि तक कार्यकाल रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। ऐसे में बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र की सरकार जो विफल नज़र आ रही है, रोजगार, महंगाई और आए दिन होने वाले अत्याचार और स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर के एक विशालकाय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भारी संख्या में दिल्ली की जनता भी हाजिर है और वहां पर विशेष सभा भी की गई है, जिस सभा में काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो चलिए इन सभी कार्यक्रमों की पूरी झलक हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सच बदल दो, सच बदल दो, फटाफट काम करना चाहिए। आगे बढ़ा दियो, ये पाकिस्तान का है ना। बुजुर्ग भी परेशान, जवान भी परेशान, बुजुर्ग भी परेशान। लड़का साथ भाई रोल में मिला ना। भैया ये मंच के सामने जो आप फोटो खींच रहे हो, प्लीज हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस मौन सत्याग्रह के माध्यम से सरकार के खिलाफ जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं,
राहुल जी के साथ जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, उस व्यवहार के खिलाफ आज कांग्रेस जनमानस एक मौन सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को जवाब देने के लिए उपस्थित है। आपसे विनती है भाई, प्लीज शादाब जी, इनको प्लीज सबको बैठा दीजिए। कोई भी साथी पंडाल में खड़ा ना हो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ऋषि जी आप भी उधर जाइए प्लीज, कोई भी खड़ा ना हो, सिवाय पत्रकार भाइयों के कोई भी साथी इस गैलरी में खड़ा ना हो। इस गैलरी को खाली कर दें। देखिए, अभी तो आपको स्थान मिल जाएगा बैठने के लिए। हमारा ये मौन सत्याग्रह 2 बजे तक है। देश का नेता कर रहा हूँ, देश का नेता कर रहा हूँ। मीडिया से ले लेना भैया, ये सब फोटो मीडिया में आएगा। हाँ, मीडिया से तो इधर आ जाओ अंकल जी, ओए हेलो इधर आ जाओ, चलो लाइन में लगो, लगो ठाकुर जी लाइन में। अंकल जी सभी इंटरेस्टिंग है। आ जाओ, पीछे को आ जाओ, इधर हो जाओ ना, पहला टीम भी इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे चले, पीछे से आ जाओ, सभी आ जाएंगे। सही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता राहुल गांधी। 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 माधव भैया राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। देवेंद्र यादव जिंदाबाद। देवेंद्र यादव जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। जी सर, आपका नाम? राजेश सेठ। जी, आज का जो रैली थी क्या उद्देश्य है? आज मौन सत्याग्रह करा था हमने जी देश के हालातों पे, जो में जो हो रहा है उसके चलते जो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए इस हिसाब से, और देश के अंदर घुटन सी लोगों को जो लग रही है आज की डेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते जो इन्होंने चलते जो भी इनके कार्य हैं उन कार्यों को लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस हर मुद्दे को उठा रही। राहुल गांधी चलते देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए चलते उन्होंने पदयात्रा करी, 4,000 किलोमीटर तक वो पैदल गए, लोगों के अंदर एक नई जागरूकता लेके आए। जो लोगों ने चुप्पी धारण कर रखी थी आज उन लोगों की चुप्पी छूटी और लोग आगे आ रहे हैं, और आगे आकर के करते हिम्मत कर रहे हैं अपने आप बोलने की करते हमारे को करते आगे जो सहूलियत देश को मिलनी चाहिए थी तो लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। युवा जन का अंदर आक्रोश है कि 2014 में जो भूल करके आए थे कि आपके करते 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल की, आज अगर 9 साल हो गए 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन आज वो नौकरी किसी के हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में नहीं है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनसे कहा गया कि आप पकौड़े करिए, आप पकौड़े भी रोजगार हैं। अगर वो पकौड़े ही करने देते तो करते लोग इतने अपनी पढ़ाई को इतनी जारी क्यों रखते। जिस हिसाब से करते लोगों ने पढ़ाई करी है, MA BEd जो करके करते लोगों ने करी, आज डॉक्टर बनना चाहते थे और डॉक्टर भी ढंग से नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है। आप किस दिशा में देश को किस दिशा के लिए जा रहे हो? लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग किस दिशा में देश जा रहा है। आज महंगाई आसमान छू रही है। जो 400 का सिलेंडर मिलता था आज वो 1100 का सिलेंडर हो गया है। तो खाने पीने की वस्तुओं का हाहाकार मचा हुआ लोगों के अंदर कि अब आज चूल्हा लोगों का जलता। कई ऐसे घर हैं जिसमें चूल्हा नहीं जलता था। कांग्रेस के टाइम में 14 से पहले कम से कम ये था कि देश के अंदर लोगों के अंदर घर में चूल्हा तो जलता था, आज वो भी नहीं जल रहा है। लोगों मुश्किल हो गई। आज कहते हैं कि हमने सिलेंडर बांटे, मैं कहता हूँ आपने बांटे, आपने किसी को फ्री नहीं दिया आपने, ठीक है। और आज वो कहते हैं सिलेंडर 400 को लेने के चक्कर में आप 1400-1100 को सिलेंडर नहीं पा रहे हैं, वापस वो सिलेंडर रख करके वो लकड़ी में खाना बना रहे गाँव के लोग। ऐसा क्यों? ऐसे हालात क्यों हो गए? देश में तरक्की के रास्ता रुक गया। आपने क्या कहते बनाया क्या है? 2000 जिस समय देश आज़ाद हुआ था, आप मान सकते हैं जिस समय देश आज़ाद हुआ था उससे पहले 300 साल मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, उसके बावजूद देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। आज आपको 14 में हम जब देश कांग्रेस ने संभाल दिया है, आपको संभाल करके लोकतंत्र बचा के रखा। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के हालात क्या आते हैं वो सबको पता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश में सुई नहीं बनती थी। आपको 2014 में जब लॉकेट लॉन्चर से लेकर हर चीज़ हिंदुस्तान में बनने लगी, आप कहते हो कि कुछ नहीं हो रहा है। कैसे कह सकते हैं आप देश के अंदर कुछ नहीं हुआ? देश तरक्की पे है और उन्होंने देश तरक्की में था पूरी तरह से। देश के अंदर अन्न धन का भंडार पूरा भरा हुआ था,
आज आज जो 55,000 करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर, आज 155,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है, करोड़ लाख का कर्जा हो चुका है। देखिए किसकी देन है, ये मोदी जी की देन है। आप देश को किस दिशा, कौन सी दिशा दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। मोदी जी, और ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी बेटी बचाओ? बचाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की आज बात के करने समय वाले में बेटी क्या सुरक्षित है? बेटी सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना सबसे ज़्यादा क्या बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी के लोगों से सुरक्षित नहीं है। चाहे सेंगर का नाम ले लो, आप चाहे किसी का नाम ले लो। आज सोचने वाली बात है, इन्होंने क्या रेल हादसा होता है तो रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं देता कोई जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज पहले तो आप हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी जी पहुंच जाते हैं, अगर रेल की बात आई तो रेल मंत्री को के लिए जिसका नाम नहीं लोगों को पता था। आज हालात ये हैं कि जो काम करना मोदी जी खुद अपने आगे बढ़ के करने की कोशिश, जैसे कि मन आदमी बना ले हिसाब कर रखा है। लेकिन जो आज सच्चाई आपको बता दूँ, अंदर खाते के हकते कोई भी मंत्री नहीं चाहता कि हकते मोदी जी का जो रवैया है वो कोई पसंद नहीं करता। ना देश पसंद करता, ना उनके अपने आदमी पसंद करते हैं, ये गारंटी है। आज की जो मुद्दा आपने उठाई थी, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे आपके साथ? हमारे दिल्ली प्रदेश में क्या कहते हैं सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसके अंदर दिल्ली के समस्त वरिष्ठ नेता लोग शामिल हुए थे, जिसके अंदर हम भी भाई नंदकिशोर सरावत जी के सुपुत्र जतिन सरावत जी के नेतृत्व में यहाँ से हम जंतर मंतर पहुँचे अपने साथियों के साथ, और वहाँ पे करीब दिल्ली के वरिष्ठ नेता सारे उपस्थित थे, जिन्होंने इस सत्याग्रह में भाग लिया और मौन रख के परमात्मा से प्रार्थना करी कि देश को आप आगे आओ, मसीहा बन करके राहुल गांधी मसीहा बन के आए और देश को बचाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो राहुल जी के नेतृत्व में आगे देश को बढ़ाने की हमने प्रण लिया और देश की तरक्की के और जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है इसको जल्द ही जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे।